ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में जहां शाम को 6 बजे हम लोग आपस में मुलाकात करते हैं। आज थोड़ा सा ग्लिच था, थोड़ा सा दिक्कत थी और क्योंकि आज मतलब नेट पे था कि आपकी ये की नहीं उठ रही थी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अभी मेरी आवाज़ प्रॉपर सुन रहे होंगे, है ना। कभी कभी हो रहा था कि एकदम, हाँ अभी तो मेरे ख्याल से साफ, हाँ अभी साफ आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जानते हैं क्या है कुछ। भैया खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वंस अगेन अगर आप हमसे आज पूछेंगे कि अतुल सर आज मैं जो भी आप लोगों को थॉट ऑफ द डे या जिसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, तो आज आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा। अतुल अवस्थी की एक बात हमेशा याद रखना, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद जिस दिन आप अपने आप से ये कह रहे हो कि जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, जितने लोग भी, मैं कमेंट, क्योंकि जब तक ये टेक्निकल टीम ये क्लास लगा रही थी मैं कमेंट पढ़ रहा था, ये जितने बालक कमेंट जाहिलियत भरे करते हैं आज ये लोग इनको ब्लॉक कर रहे थे परमानेंट। मैंने कहा नहीं, छोड़ दो, ब्लॉक मत करो। एक होता है ना इंसान की हद,
कि किस लेवल तक कौन क्या बोल सकता है। मैं सारा कुछ देख रहा था और मेरी अंतरात्मा से ये आवाज आई कि प्रभु इन लोगों को इतना गर्त में मिलाना, इतना गर्त में मिलाना कि इनके माँ बाप ये कह सके कि औलाद हो तो ऐसी हो चाहे जो हो। जितनी देर तुमने देखा सिर्फ दिक्कत हो रही थी तो मैं सिर्फ कमेंट पढ़ रहा था, मैंने तब तक टेक्निकल टीम लगा रही है क्लास, थोड़ा सा ग्लिच आया, लेकिन उस बीच में सबके कमेंट देख रहा था कि तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो। अगर क्योंकि देखो यहाँ पे है पूरी टेक्निकल टीम, कभी ऐसा नहीं होगा कि क्लास डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आवाज मेरी पहले ये था कि वॉइस कैम माइक नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा कि अभी क्लास लॉगिन हो जाएगी तो फिर तुम्हें दिक्कत। लेकिन जो तुम लोग कमेंट करते हो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कमेंट तुम्हारे ना परवरिश को दिखाते हैं। और दो चीज होती है, या तो पाले गए हो या तो परवरिश की गई। और जब मुंह खोलते हो ना तो मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि तुमको पाला गया है या परवरिश की गई। जानवरों को पाला जाता है, बच्चों की परवरिश की जाती है। बात समझ में आई? और जो जानवर है ना उनको कभी कुछ नहीं किया जा सकता और भोगोगे बहुत जल्दी। तो चलिए शुरुआत करते। बाकी एमटीएस का एक फाइनल सिलेक्शन क्रैश हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है आगे, तो वो भी वहाँ पे का पार्ट होगा, सब कुछ पार्ट है। ठीक लास्ट डे मंथ एंड अगस्त। ठीक, श्योर सर, श्योर। तो आज आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना भी है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है? तो और देखो मैं हमेशा बोलता हूं, पहले तो मैं सोचा था कि कर दूं, लेकिन जितने लोग हैं, हाँ मैं मानता हूं, मैं तो यार इंटरनेट में घुस नहीं सकता, जो चीजें हैं वो प्रॉपर उसी हिसाब से चलेंगी। अब उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता कि नहीं हाँ नहीं हो रहा, चलो मार्कर उठाए पढ़ाना शुरू। जब तक वो ब्रॉडकास्ट होगा नहीं तब तक मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट होऊंगा नहीं। चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जानते हैं क्या कुछ है। पहला सवाल तुम्हारे सामने, जल्दी से आंसर बताओ। चलो आ जाओ यार। मैं कहता हूं चलो आज मान लो किसी दिन की अपेक्षा आज 5 क्वेश्चन कम पढ़ाऊंगा, आज 10 मिनट पढ़ाऊंगा, हालचाल लेके बंद कर दूंगा वीडियो। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग ना, मैं बार बार सोचता हूं कि कितनी सैलरी पाओगे जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो। ये सरकारी नौकरी का दूसरा नाम संतुष्टि है, बस। कभी इससे जरूरतें पूरी नहीं होती। सरकारी नौकरी से कभी जिंदगी में जरूरतें पूरी नहीं हुई है तुम्हारी। सरकारी नौकरी एक संतुष्टि है, एक नशा है कि हाँ चलो सरकारी नौकरी मिल गई। तुम क्या सोचो सरकारी नौकरी पाने के बाद सुखी हो जाओगे क्या? रोगे जिंदगी भर की सर हमारा एलआईसी की किस्त चली गई, ये चली गई, क्योंकि कभी 2 नंबर की कमाई नहीं होती सरकारी नौकरी में। अब पहले एक समय था कि जब सरकारी नौकरी में 2 नंबर की कमाई हो जाती थी। अब बाबा का राज है, लपेटेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी। तो बाद 2 नंबर की कमाई अब बंद हो गई हर जगह। तो ये जो तुम्हारे मन में भाव होता है ना कि अबे चलो ठीक है क्या बताएं, ये सरकारी नौकरी हो गई। मैं बार बार कहता हूं संस्कार अच्छे हैं, नीयत अच्छी है तो और अलग अलग तरीके से बरकत हो सकती है। ये 40,000 की नौकरी पाने के बाद सोचो जीवन एकदम मैं एकदम सफल हो गया, मैं अब एकदम बेहतरीन हो गया, तो ऐसा नहीं है। घर वाले इस बात पे संतुष्टि दिखाते चलो अब हमारे लड़के को 40,000 रुपया महीना मिलेगा, उसमें से 12,000 रुपए पता चला एलआईसी किस्त दे दिए, कुछ मकान की किस्त दे दिए, कुछ बच्चे के दूध और डायपर में चला गया, फिर बचा क्या? पत्नी ने कहा भैया 1,500 रुपया बचे, अभी 17 दिन बाकी है महीना पूरा होने में। तो थोड़ा सा होशो हवास में रह के करो, अंत में संस्कार की ही जो सैलरी है वही काम आएगी। और अगर अच्छा इंसान रहोगे तो अपन कमाने के कई तरीके हैं, सकारात्मक ढंग से कमाया जा सकता है। रबी की फसल ओट्स है तो खरीफ की फसल क्या होगी? मस्टर्ड, वीट। अब ये जो चीजें तुम्हारे पास हैं, ये बात हमेशा याद रखना कि इस तरीके के क्वेश्चन आज मैं आपको सिर्फ ये रिवीजन पैटर्न पे करवा रहा हूं कि आपको पुराने क्वेश्चन जितने हैं जल्दी से 2-3 दिन के अंदर रिवाइज करवा दूं। फिर होली के बाद से मैं नए पैटर्न लेकर चलूंगा कि अब जो कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके चलेंगे कि जो थोड़ा सा नया है। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में लपेट लेता है अक्सर। हाँ इसका आंसर बताओ इधर। हाँ तुम सोच लो, ये आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखो जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं उनको ये पता है कि अतुल सर हमको यहाँ पता है कि क्या होता है, इसकी प्लेस वैल्यू 11 है, इसकी प्लेस वैल्यू 12 है और इसकी प्लेस वैल्यू 13 है। तो हमको ये पता चल गया कि ये क्या है +1 है, ये क्या है +1 है, ये क्या है +2 है, यानी 13 2 क्या हो गया 15 हो गया, 13 2 15 हो गया, यानी +1 +1 +2 हो गया। बोलो बात सही है? तो सेम इसी तरीके से हम देख लेंगे +1 +2 16 17 18 18 2 20। ठीक है चलो इसका आंसर बताओ।
ठीक है, दो सेकेंड, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, आप इसका आंसर बता दो क्या होगा। हाँ, सोच लो। अब देखो, इस तरीके का जो आता है ना एग्जाम में, वो यही आता है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, जितने लोग मुझे देख रहे हो या जितने लोग मुझे सुन रहे हो देखो, ये लेफ्ट राइट चेंज होगा, ये अप एंड डाउन चेंज होगा। अगर तुमको ये साफ साफ दिख रहा है तो मेरे कहने का मतलब समझना कि जो एग्जैक्टली आना चाहिए कि अल्फा ऊपर चला जाएगा, वो नीचे चला आएगा, तो ये चीजें मैं ना इसीलिए आपको इतना डिजिटलाइज तरीके से दिखाता हूं कि ये ऐसे उठ के नीचे कैसे आएगा। जैसे हमने आपसे बोला कि ये जो मैं आपको दिखाता हूं, इसको पीछे करो, ये अब ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो जिससे ऑप्शन हट सकता है वो इसीलिए मैं आपको इस तरह उठा के ऑप्शन ही लाके रख देता हूं, ताकि ये ना लगे कि सर ये कहां से हो गया, ये ना लगे कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ये बात याद रखना, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जितना क्लियर रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे चले, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। तब तक मैं थोड़ा सा कमेंट में एक आध दो लोगों को थोड़ा ब्लॉक कर दूं, 2 सेकंड रुक जाओ। अब इस तरीके के देखो, जो 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 चीजें तुम लोगों ने की, बाद में यही दिक्कत होता है, हाँ हटा दिया, अब इनको कोई दिक्कत नहीं होता है ना, करना पड़ता है। ठीक, अब देखो ये जो मैंने आपसे बोला, अब देखो जो चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, अभी देखो मैंने 7 लोगों को ब्लॉक किया। अब इन 7 लोगों को ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि ये डिजर्व करते थे। ठीक है, अभी देखो, अब इस मैंने पूछा इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, तो जैसे अगर आपसे मैंने बोला आंसर क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो आपको पता है कि 12 का गुणनखंड जब हम 4 में 3 का गुणा करते हैं या 3 में हम 4 का गुणा करते हैं, तो 4 में जब 3 का गुणा करेंगे तो यानी 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, अब P के बाद, अब देखो ये मैंने 4 4 का 3 मल्टीपल किया, तो P के बाद Q है, क्योंकि यहां शुरू में P होगा तो यहां पे भी Q हो जाएगा, और यहां पे P है तो यहां पे भी Q हो जाएगा, अंत में R है तो अंत में R हो जाएगा, तो P डबल क्यू आर, P डबल क्यू आर, P डबल क्यू आर। अब एक बात बताओ, पहले सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, रिपीटेड सीरीज आ गया बेटा जी? बेटा जी रिपीटेड सीरीज अब आ गया, रिपीटेड सीरीज की समस्या सारी खत्म हो गई। एक बार बता दो, रिपीटेड सीरीज की समस्या सारी खत्म हो गई, मुंडी हिला दो, ऐसे आ गया समझ में? रिपीटेड सीरीज चाहे वो मीनिंगफुल रिपीटेड सीरीज हो या नॉर्मल रिपीटेड सीरीज हो, आई थिंक रिपीटेड सीरीज मिनिमाइज, रिपीटेड सीरीज मिनिमाइज हो गया, कोई समस्या, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं, एकदम क्लियर है। चलो अब चलो ये क्लियर हो गया, तो अब चलो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे दो कि अगर महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? बताओ। महात्मा गांधी का जन्म अगर गुजरात में हुआ था तो इसका आंसर बताओ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? देखो
सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ये स्टैटिक जीके, ये नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपकी कितने, आपने स्टैटिक जीके कितना क्लियर आता है तो ठीक है, नहीं आता जय श्री सीताराम। बेटा जी ये हमको आता ही नहीं। हम सोचे इसका आंसर क्या होगा, हम पिछले 500 सालों से परेशान हैं। 500 साल हो गए इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए, आंसर ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन याद आया कि एमटीएस का बैच चलेगा शाम को, वो बालक बताएंगे कि क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से जितने बालक मुझे बता रहे हैं जल्दी से बताओ। वक्त ने फंसा। अच्छा कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है? बोले धुंधला धुंधला। हमने कहा बेटा भैया हीरा ये क्या लिखा है? बोले महाराज 545 लिखा है। हम कह राजू और नजदीक आओ थोड़ा। बोले क्या सर? 5 4 + 5। बोले हाँ सर। 5 5 10 4 14 हो गया। बोले हाँ सर। 14 का स्क्वायर कर दिया। बोले हाँ सर। 196 आ गया। बोले हाँ सर। बोले अब हमारी कोई समस्या देखने को मिलेगी? बोले नहीं सर। फिर हमने आपसे कहा कि सर ये क्या होगा? बोले 1 + 7 + 3 7 3 10 1 11 11 का स्क्वायर हो गया 121। आई थिंक इट विल बी अ परफेक्ट आंसर। सॉरी, अगर सपोज करो मैं कह रहा मुझे ये भी ना समझ में आता तो क्या मेरी अंतरात्मा ये ना कहती कि 196 कहां से आया? बोले सर 196 कहां से आया? बोले सर 196 जो आया है वो 196 काहे से आया? किसी संख्या का स्क्वायर है और किसी संख्या का स्क्वायर केवल बी में ही है। 121 तो थोड़ा सिक्स सेंस नाम की चीज भी धीरे से पीछे से कहीं ऐसे लप से लग जाती है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरीके से समान। अरे बाप रे बाप 25 43 21 92 बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर है। जल्दी से सोचो। हाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बालक कह रहे हैं सर सीपीसी सवाल है। इट्स अ लॉट ऑफ इजी सवाल सर, बहुत आसान सवाल है। ओके तो बता दो फिर आंसर क्या होगा। बहुत आसान है तो एक बार बता दो आंसर क्या होगा। हाँ अगर हो जाए तो हमको बता दो कि सर हो गया, तो बस बस मजा आ जाएगी फिर। अब हम बताते हैं, बात सही लगे तो समर्थन करना कि गुरुजी हमको ये समझ में नहीं आया। हम तुमको मोटा मोटा लिख के समझाएंगे एकदम। जिसकी आंखें कमजोर हो, चश्मा लगाता है, चश्मा उतार के भी पढ़ेगा तो भी अतुल अवस्थी की क्लास समझ में आएगी। बोले महाराज कैसे? देखो बात उचित लगेगी, समर्थन करना। कैसे? 25 43 लिखा है तो उसने 25 43 को कैसे किया? 2 + 5 + 4 + 3 4 3 7 2 9 5 14। क्या हो गया? 14। ठीक है फिर क्या हो गया? 2 + 1 + 9 + 2 क्या हो गया? 9 1 10 4 14। 9 + 3 + 6 + 2 6 2 8 और 9 3 12 12 8 20। फिर क्या है? 3 + 7 + 1 + 3 7 3 10 और 4 14। अब मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आंसर क्या होगा। बोले महाराज समझ में आ गया, ये लपेट लिए, इट्स अ कॉल सूखा सूखा। हमने कहा बोले महाराज क्या? बोले सर 20 बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? बोले हाँ सर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा भैया? ये क्या होगा? इसकी ट्रिक याद है? और ट्रिक याद है तो फट से रिवाइज कर लो। ट्रिक याद है तो रिवाइज कर लो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अभिषेक भैया, अभिषेक भैया हो सकता है उसकी दिक्कत। अभिषेक मैं चेक कर लूं आज? अभिषेक भैया मैं चेक कर लूं आज? आज का टाइम दे दोगे? यस सर लिख दो एक बार। आज का टाइम दे दो, हम एक बार चेक कर लेते हैं बाबू, टेंशन फ्री हो जाना। मोहित, विनय कैसे हो भैया? वैभव एमपी टेक्निकल एजुकेशन, अमित कुमार और तेनू यादव। अभिषेक आज हम देख लेते हैं, मेरे भाई बुक क्यों नहीं पहुंची अभी तक, हम देख लेते हैं। सोनपाल खुश रहो बेटा। विष्णु खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सुनिधि, मानसी खुश रहो। गणेश भैया खुश रहो खुश रहो।
अंगूठे वाला बटन दबा के एक बार लाइक कर दो यार, अटेंडेंस लगा दिया करो कि गुरुजी हम रोज आते हैं, तो कम से कम क्लास के बाद मैं देख लिया करूं कि हाँ ये बालक रोज आते हैं, नाम पढ़ते पढ़ते तुम्हारा याद हो जाए। एक बार अंगूठे वाला लाइक वाला बटन दबाओ, जल्दी से लाइक वाला बटन दबाओ। और देखो यहां पे देखते हैं आंसर क्या हो। ये क्वेश्चन पता चल गया। अब कोई बोले कि सर इस तरीके से घनों की काउंटिंग हमको याद है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। यहां पे कर क्या रहा है, यहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है 1, ये 2, ये 3। 1 का 3 में गुणा करा, 3 का 2 में, 3 का 1 में, 3 1 कम 3, 2 दूना 4 और 3 1 कम 3, 4 3 7 3 10। 10 विल बी द राइट आंसर। 10 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। सहमत हो मेरी बात से? 10 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक ये हमारा रिवाइज हो गया। अच्छा ये एक स्थानीय मूल्य का क्वेश्चन आता है। स्थान मूल्य के कई बार मैंने 5-6 बार एक बार करा दिया है, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, स्थानीय मान का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय मान का कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कर सकते हो। बात सही लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना उचित है कि नहीं। कर पाना तो हमको बता देना कि सर बात सही है या गलत। अब देखो जैसे ये सवाल तुम्हारे सामने आया, स्थानीय मान बचपन में सिखाया जाता था। बचपन में कैसे सिखाते थे, जैसे ये 5 है तो यहां पे ऐसे 5 रखते थे क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है। जब यहां पे 9 लिखते थे, जब यहां ऐसे 9 लिखते थे तो 9 के बाद कितने जीरो लगाते थे, 1 2 3 4 जीरो लगाते थे, 1 2 3 4। अब इसी में से अगर अंतर क्या होगा तो हम क्या करेंगे, 90,000 में से 5 घटा देंगे, ठीक है। तो 8,995 विल बी द राइट आंसर। तुम भी बोल दो हाँ, डी विल बी द राइट आंसर। शाबाश। तो ये 5 घटाएंगे तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दोपहर में एक घड़ी शुरू हो गई, 5:10 पर घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ेगी। 5:10 पर घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ेगी। अच्छा ये याद है क्वेश्चन की भूल गए? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा ये याद है कि भूल गए, मुझे ये बताओ। पहले बताओ ये याद है कि भूल गए? इस तरीके का क्वेश्चन याद है ना? ये बताया है, एक बार नहीं कई बार आपको बताया है। जितने बालक मुझे सुन रहे हो, खुश रहो खुश रहो। मोहम्मद भैया खुश रहो। हाँ, जिन्होंने Y272 लगाया टेंशन मत लो, करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस भी थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा था, इस वजह से थोड़ा देखा नहीं, देख लूंगा मैं। हाँ अब देखो जरा मेरी बात समझना। देखो ये कितना बज रहा है, 5:10। अब ये बताओ घंटे की सुई रही होगी तो सबसे पहले कहां रही होगी, ऐसे रही होगी, ऐसे, और फिर इसी पे रही होगी ऐसे मिनट की सुई, तो ये घंटे की सुई है। अब 5:10 तक की अगर बात करें तो ये 5 तक तो बात एकदम सीधी सीधी है, लेकिन ये जो 10 मिनट में सरका है ये कितना सरका है, तो पहले पूरा यहां तक देख लेते हैं। तो यहां पे 30, 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 1 2 3 4 5, यानी 150 डिग्री तो सीधा सीधा हो गया। ठीक, अब बचा 10 मिनट में, और तुमको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी, 1/2 गुणे 10, यानी 2 पंचे 10, यानी 5 डिग्री और जोड़ दें। अगर 5 डिग्री और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 155 डिग्री। कितना हो जाएगा, 155 डिग्री।
सहमत हो? कितना हो जाएगा? 155 डिग्री। आशा करते हैं, क्योंकि उसने बोला कि दोपहर के समय घड़ी शुरू हो गई, घड़ी 5, तो घंटे की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, तो घंटे की सुई यहीं से तो बनाएगी जो भी कोण बनाएगी, और यहां से लेके यहां तक में तो पहले 150, और ये जो बचा हुआ है ये 10 डिग्री, ये 5 डिग्री ये हो गया, तो 150 और प्लस 5 155 डिग्री हो गया। ठीक, क्लियर है? चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। सोचो, बात सही होगी तो बताना। चार्ल्स कॉर्नेलियस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। अब ये जिनको आता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं आता उनको हम बता दें। कुछ ये था जहां पे वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 थे, चार्ल्स कॉर्नवालिस 1805, लॉर्ड डलहौजी 1848 1856, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। चलो, राजमिस्त्री का साहुल लेखा है, तो सेम उसी तरीके का किससे किससे संबंध है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा लो और बता दो कि क्या होगा। शाबाश। हाँ, तो हम बताते हैं राजमिस्त्री का साहुल लेखा है। साहुल रेखा नहीं जानते हो तो साहुल रेखा इसे कहते हैं, जिससे ईंट जब चिपकाते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसे लगाते हैं तो सीधा सीधा ऐसे लगता चला जाता है। ठीक है, और ये शल्य चिकित्सक होता है जो ऐसे ऐसे करता है, चिकित्सा करता है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। आराम से बात अगर मेरी समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। बाकी हर इच्छा नारायण की, अगर पकड़ लिए तो ठीक है, और देखना तुम इसे पक्का गलत करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसे 90% गलत करेंगे, 90% गलत करेंगे, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग लग रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो तुम्हारा दिमाग लग रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। दिमाग लगा के देख लो, बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के दिमाग लगाना। अब देखो, ये जो तुम्हारे सामने चीजें होती हैं या ये जो चीजें तुम देखते हो उसका एक अलग मतलब होता है। बोले क्या सर? कभी भी ऐसा व्यवस्था जब तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारे पास दिक्कत क्या होता है कि जो तुम सोच रहे होते हो वैसा होते हुए कुछ दिखता नहीं है। जैसे तुमको लग रहा है बीच वाली संख्या आगे लिख दी गई है, जैसे तुमको ये लग रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि सर हाँ हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच वाला नंबर हटा के लिख दिया गया है। जैसे ये यहां निकाल के लिख दिया, ये यहां निकाल के लिख दिया, ये यहां निकाल के लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। उसने क्या किया है, 4 + 3 + 6 किया, तो 6 4 10 3 13 हो गया। उस 13 में 10 माइनस किया तो उसे 3 प्राप्त हुआ। सेम इसी तरीके से 7 + 3 + 8 है, तो 7 3 10 8 18 में 10 माइनस किया तो 8 प्राप्त हुआ। सेम इसी तरीके से 8 + 9 + 6 है, 9 6 15, ये हो गया 33 माइनस 10 हो गया तो 13 हो गया। नहीं सॉरी, 23 माइनस 10 हुआ। तेईस माइनस 10 हुआ तो 13 हो गया, 23 माइनस 10 हुआ तो 13 हो गया। चलो ठीक है, चलो ये बताओ, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छा है और अच्छे से कर ले जाओगे। इसका आंसर बता दो क्या होगा, फटाक से बता दो कि हाँ सर ये ऐसे होगा, जल्दी से बता दो।
अब इस तरीके का क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आएगा, तो देखो मैं बार बार कहता हूं कि इसको जितना ज्यादा महसूस करोगे, जितना देखोगे, उतना क्लियर हो जाएगा कि अतुल सर का कहना उचित है या अनुचित है। जो भी लोग मुझे देख रहे हो, अगर मैंने आपसे एक बात बताई, बोले क्या अतुल सर, यहां लिखा है सम कप्स आर हॉट, तो उसने क्या लिखा है, सम कप्स आर हॉट लिखा है, सम कप्स आर हॉट लिखा है। ऑल हॉट आर टी है, तो पूरा हॉट क्या है, टी है, ऑल हॉट आर टी है। अब उसने बोला कि सम टी आर कप, अब हमको बताओ टी का कुछ पार्ट कप में है, बोले हाँ सर कुछ पार्ट टी का कप में है। उसने बोला ऑल कप्स आर टी, ऑल कप्स आर टी, पूरा कप टी के अंदर है, बोले कि नहीं सर पूरा कप टी के अंदर नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये बात आप याद रखेंगे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो ये बात याद रखना। हाँ, इसका आंसर बताओ, सोच लो जाने, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, इस तरीके के क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, मत करना, मत करना। हाँ, अगर बात आपको सही लगे तो समर्थन करना कि जो मैं कह रहा हूं उस बात में सच्चाई है कि नहीं। जल्दी से सोच लो और बता दो। सोच समझ के जवाब देना। अब देखो, मैं जो कहा उस बात पे सत्यता क्यों है, जरा मेरी बात समझना। देखो, उसने इसको जो है 19 मान लिया है, 19, ये 19 लिखा है, और 19 में से 5 घटा दिया तो 14 आ गया, इधर लिया। अब इधर इन दोनों को लेगा, इसको उसने 43 मान लिया है, 43 में 2 जाएगा तो -41 बचेगा। अब ये 79 ले लिया, एक बार ऐसे फिर ऐसे, तो 79 - 9 करेगा तो टोटल 70 विल बी द राइट आंसर। 70 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके के भी सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, आ जाएंगे तो फिर आप नाचे नाचे घूमेंगे। आपको ये पता होना चाहिए। 8:20 पता लगाएंगे कितने मिनट बाद दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसका एक फॉर्मूला होता है 12/11, ठीक है? ये 12/11 याद कर लें। अब इस 12/11 को समझेंगे कैसे? जैसे ये मान लो एक घड़ी है, ठीक है? यहाँ पे ये 12 बज रहा है, यहाँ पे ये 6 बज रहा है, यहाँ पे ये 3 बज रहा है, यहाँ पे ये 9 बज रहा है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। अगर बोल रहा है 8:20 पे, तो अगर हमने आपसे पूछा कि 8 से 9 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो 8 से 9 के बीच में जब आपसे पूछे 90 डिग्री कब बनेगा, तो ये बात याद रख लेना कि जब आपसे कोई ऐसे पूछे कि कब बनेगा, तो तुम इसको बेस मान लो 8। अब 3 इधर चले जाओ। अगर आपसे कोई पूछे तो एक बनेगा 8:25 पर, और एक बनेगा 1, 2, 3 8:55 पे। ये एक 90 डिग्री ये बनेगा और एक 90 डिग्री ये बनेगा। बोले हाँ ठीक है। और 8:25 ले नहीं सकते, ठीक है? उसने बोला 8:1, 2, 3 20, 8 घड़ी में 8:20 बजे हैं। पता लगाएं कि कितने मिनट बाद दोनों सुइयां में 90 डिग्री बनेगा। तो 8:20 तो पहले से हो रहा है। और ये बात याद रखना कि अगर 8:20 का समय हो रहा है, 8:20 का समय हो रहा है, और एग्जैक्टली समय होगा, एग्जैक्टली समय जो आएगा वो 8:25 × 12/11। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 8 तो बजेगा, 8 तो कॉमन है, तो 8 हटा दो, तो तुम ऐसे कह सकते हो 25 × 12/11 ये सॉल्व होगा, फिर -20 कर दोगे तो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। बोलो बात सही है? और ये 12/11 मैंने क्लॉक में आपको पढ़ाया है। ये 12/11 का कॉन्सेप्ट क्लॉक में मैंने आपको पढ़ाया है कि 8:20 है तो 7 सही 3/11 विल बी द राइट आंसर। 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना सेकंड लेगी? जल्दी से बताओ। अगर मैंने कहा कि 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, उसने बोला 12 बार बजने में अगर 33 सेकंड का समय लेती है तो 8 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी?
हाँ सोचो और बता दो कि 8 कितना समय लेगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में दिया गया, अब तुमको अंतराल पूछ रहा है, अंतराल का क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, आपसे पूछा भी है। और बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात पे सत्यता है कि नहीं। पहले आराम से सोच लो, बात सही लगेगा तो मुझे बताना कि बात सही है कि नहीं। चलो हम बताते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे पास अगर आ जाता है तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना, हमेशा याद रखना कि इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जरूर। पूछे क्या? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर 12 बार बज रहा है तो 12 बार बजने में कितने गैप आए? बोले सर यही हमको नहीं समझ में आता है। देखो मेरी बात समझना, अगर मैंने बोला कि अगर कोई घड़ी 12 बार बजती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार बजी, 12 बार बजी तो 12 बार बजने में गैप, ये तो बज ही रहा है ना, तो इसमें तो है नहीं, समय जो लगा बजने में समय लगा, तो एक ये गैप आया, एक ये गैप आया, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, टोटल बजने में 11 गैप आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 11 बार 11 अंतराल में 33 सेकंड का गैप आया है, 33 सेकंड का गैप आया है। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है 8 बार बजने में, तो 8 बार बजेगा तो एक कम गैप आएगा, तो यानी एक में कितना होगा? 33/11 हो जाएगा, 33/11 हो जाएगा। और 7 बार बजने में, क्योंकि 8 से एक कम 7 हो जाएगा, तो 33/11 गुणे 7 कर दिए, 11 तिहाई 33, 7 3 21 सेकंड लगेगा, 21 सेकंड लगेगा। बोलो बात सही है? 21 सेकंड लगेगा। तो हम इसे प्रूफ करके भी समझ सकते हैं। अभी ये बताओ, अगर कली, शाखा, पौधा, पत्ता कौन सा अलग होगा? कली, शाखा, पत्ता, पौधा कौन सा अलग होगा? सोच समझ के जवाब देना। बात उचित लगेगी तो समर्थन करना कि अतुल अवस्थी का कहना सही है या गलत। देखो ये क्या है? कली, ये क्या है? डंठल। ये अब ये सब पार्ट किसके हैं? अगर मैं ये बोलूं ये कली हो गया, ये टहनी हो गया, ये पत्ता हो गया, ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? प्लांट के हैं कि नहीं है? सारे के सारे पार्ट प्लांट के हैं कि नहीं है? चाहे पत्ती की बात करें, टहनी की बात करें, कली की बात करें, वो पार्ट हैं कि नहीं है? बोले हाँ सर बिल्कुल बात सही है। आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। इसमें कौन सा अलग होगा? ये तो साफ सुथरा सा दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ देख ले भैया, कुछ आराम से हो जाएगा। सीधा सीधा बिल्कुल सही है। हाँ, OTU विल बी द राइट आंसर। साफ साफ ABD है, गैप प्रॉपर दिख रहा है, OTU विल बी द राइट आंसर। ये बता दो, अगर ये 11 से, अच्छा सही सही बताना 11 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं? मुझे एक बार सही सही बताना कि 11 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं। अगर मैंने बोला 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, ये इसमें बताना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। हाँ ये शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ये शानदार क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ कैसे होगा? इसका आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का है, जल्दी से सोचो। ये मिसिंग नंबर का है। हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। अगर बालकों तुम मुझे सुनते हो, एमटीएस में इस बार मैं फिर बोल रहा हूं कि जितने बालकों को ये लगता है कि गुरुजी मेरा अंग्रेजी की वजह से रुक जाएगा, गुरुजी हम इस बार जीएस तो खूब पढ़ रहे हैं, जीएस हमारे जो लोकल गुरुजी है वो भी पढ़ा देते हैं, लेकिन हमको अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई सही टीचर नहीं मिल रहा है। हम अंग्रेजी का क्या करें? क्योंकि इंग्लिश मेंस में पूछी जाएगी और एमटीएस के अंग्रेजी में क्या होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस बार बेटवा मान जाओ, बेटवा इस बार अतुल अवस्थी का कहना मान जाओ। तुम कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। मैं फिर आपको बता दूं, जैसे यहां पे देखो,
8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 गुणे 6 हो जाएगा। तो 8 7 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 15 6 का 90 हो जाएगा। 15 6 का 90 हो जाएगा। 7 6 13 5 65 6 5 11 चौक 44 विल बी द राइट आंसर। 44 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार कौन सा है जो इनमें सही वेन डायग्राम बनेगा? सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो। बताओ इसमें से कौन सा है जो सही वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये आप हमें HW में बताएंगे और आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी बालक मुझे देख रहे हैं, आपको एक नई खुशखबरी बता रहा हूं। ये खुशखबरी सभी के लिए है, याद रखिएगा। जितने भी बालक मुझे देख रहे हैं, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। वो क्या है, बड़ा ध्यान से सुन के जाना। सभी के लिए है। और जितने बालक हैं, उन्होंने कहा कि सर फरवरी में आपने जो शुरू किया था, आप लोगों के एग्जाम के पहले एक सुपर फास्ट क्रैश कोर्स एक और लॉन्च किया गया है, जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने भी 850 रुपए में महापैक अभी लिया है, या आज से 3 महीने पहले लिया था, या पिछले साल लिया था, Y272 कूपन कोड लगा के परचेज किया है, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। मैंने आपसे पहले बोला था कि adda247.com में जाना, ऑल कोर्सेज पे जाना, SSC पे जाना और यहां पे चले जाना MTS पे। एक नया कोर्स और आ रहा है, ये 24 फरवरी का है। ये वाला एक फाइनल सिलेक्शन क्रैश कोर्स आपको फिर से मिल रहा है। ये वाला भी बैच आपको फ्री मिल रहा है। ये फाइनल सिलेक्शन वाला जो देख रहे हो, फाइनल